मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो परसेंटेज का ट्रिक नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 ट्रिकों को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने उन ट्रिकों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ट्रिकों को देख सकते हैं। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा कल का दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर, और जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिए उनके नाम भी बताए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं आज के पहली ट्रिक की कि ट्रिक का पहला क्वेश्चन है क्या। देखिए, जो आयत वाले क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आयत जनरली हम जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यही दो चीज़ें उसमें यूज़फुल होती हैं। वैसे तो हम जनरली फार्मूले लगाते हैं, लेकिन हमें फार्मूले की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लंबाई को अगर L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया, विड्थ मान लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से इसका क्षेत्रफल निकल आता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझते हैं है क्या इसके अंदर ट्रिक। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हमने देख लिया, लंबाई को हमने L से इंडिकेट किया, चौड़ाई को हमने B से इंडिकेट किया, विड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी बढ़ रही है, 20%। तो आपने देखा अगर 100 है तो 20 बढ़ने के बाद 120 हो जाएगी। चौड़ाई जो हमारी है 25% बढ़ रही है, तो आपने देखा 100 थी, अब कितनी हो गई, 125। या आप इन्हें चाहें तो छोटे छोटे अनुपातों में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 से और कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5:6। 25 से आपने कैंसिल किया तो ये आ गया 4:5। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमें गुणा करना पड़ता है। तो 5 का 4 गुना हो गया 20, और 6 का 4 गुना हो गया हमारा 6 का 5 गुना हो गया हमारा 30। तो अब आपने देखा ये इसमें बढ़ गया। पहले पुराना जो क्षेत्रफल था ये था हमारा ओल्ड वाला, और ये निकला हमारा न्यू वाला। तो आपने देखा ओल्ड क्षेत्रफल कितना था, 20, और नया कितना निकल कर आ गया, 30। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो आपने देखा 10 बढ़ गया कितने पर, 20 पर। हम जो भी गणना करते हैं वो पुरानी संख्याओं पर करते हैं, 20 पर। 20 संख्या हमारी पुरानी है, और गुणा कर दिया 100। 0 से आपका 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दिया तो निकल कर आया 50% की वृद्धि। वृद्धि क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो इसलिए क्या होगी, वृद्धि। तो आपने देखा इसका आंसर निकल कर आया 50% की वृद्धि। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने वृद्धि को पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन में हम कमी को पढ़ रहे हैं। तो आपने फिर से देखा लेंथ और विड्थ। पहले हमारा 100 मान लिया जाता है, हम 100 मान लेते हैं। 10% की कमी हो रही है, तो हमने देखा 100 पर 10% कम किया तो कितना रह गया, 90। फिर देखा 20% की कमी की जा रही है विड्थ में, तो आपने देखा 100 एज्यूम कर लिया, 20 कम कर दिया तो ये रह गया कितना, 80। या हम इसे छोटे छोटे अनुपात में बदल दें तो 0 से 0 कैंसिल होने पर ये 10 से कितना हो गया, 9। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से और कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5 से 4। तो आपने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा कितना, 50, और इन दोनों का आएगा आपका 36। और अब देखा आपने इन दोनों में कितने का चेंजेज आया, ये पुराना वाला क्षेत्रफल है, ये नया वाला क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर कमी आ रही है आपकी कितने की, 14 की। कितने पर, 50 पर। गुणा कर दिए हमने 100 का, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। तो आपने देखा 50 से इसको कैंसिल किया, 2 बार 2 का गुणा कर दिया, तो आंसर आया आपका 28%। 28% की क्या आएगी, इसमें कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कम हो रहा है, हमारा ये वाला क्षेत्रफल कम हो रहा है, इसलिए कमी आएगी। अगर ये बढ़ जाता है इस वाले से तो वृद्धि आती है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कवर किए इसमें। पहले तो किया था दोनों में वृद्धि हो रही थी, इस बार कवर किया है दोनों में कमी हो रही है। अब देखते हैं कि अगर एक साइड बढ़ जाए और एक साइड कम हो जाए तो उसमें क्या बदलाव होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी लंबाई में आपकी वृद्धि की गई है कितने की, 20% की। तो आपने देखा यहाँ 100 था तो हमने 20% बढ़ा दिया तो कितना लिख देंगे, 120%। अब विड्थ में हमने जो कि कमी कितने की है, 10% की। तो 100 थी तो कितनी कर दी हमने, 90, क्योंकि 10% कम कर दी। कुछ नहीं करना होता है, किसी को भी बढ़ा दे किसी को भी कम कर दे, आपको उसी फॉर्म में लिखना है जैसे कि हम ट्रिक को कर रहे हैं।
आपने देखा 20% बढ़ाया गया तो बढ़ा दिया, कम किया गया तो कम कर दिया। चाहे लंबाई को बढ़ाया जाए, चाहे चौड़ाई को कम किया जाए, चाहे चौड़ाई को बढ़ाया जाए, चाहे लंबाई को कम किया जाए, इसी तरीके से लिख लेते हैं हम। लिखने के बाद हमें छोटे छोटे अनुपात में बदलते हैं। तो 0 से आपने 0 कैंसिल किया, 2 से और काट दिया आपने, तो ये इन दोनों का अनुपात निकलेगा 5:6। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये आएगा 10:9। आपने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 54। अब हमने देखा ये पुराना वाला क्षेत्रफल है, नया क्षेत्रफल ये रहा 54। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 4 कितने पर, 50 पर, गुणा कर दिए 100 का। इसको इससे कैंसिल किया 2 बार, तो 2 का गुणा कर दिया तो आंसर आया 8%। 8% का क्या, इसने केवल ये लिखा है क्वेश्चन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 8% की इसमें वृद्धि होगी। इसका सही आंसर है 8% की वृद्धि। अब बात कर लेते हैं कल के दिए हुए क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी स्टूडेंट ने दिया। सबसे पहले जो आंसर दिया जितेंद्र शाक्य, दूसरा था धर्मेंद्र बघेल, शिवम सिसोदिया। इन्होंने यूट्यूब पर आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर भी आंसर दिया, जैसे राखी मौर्य, पूजा, स्नेहा परिहार, ऐसे काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ना दे करके व्हाट्सएप पर दिया। हम कोशिश करेंगे कि आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें यूट्यूब पर। और इसका सही आंसर है आपका 16% की कमी। समझ लेते हैं कैसे। यहाँ बोला गया 40% की वृद्धि होने पर। अब इतना समझ ही गए होंगे आप, 40% की वृद्धि हो रही, तो 100 से कितना होना है, 140। फिर बुकिंग में कमी कितने की हो रही है, 40% की, तो 100 में से आपका 60। रेशो को बनाना है छोटे छोटे में। 20 से कैंसिल किया तो ये आ गया 5, ये आ गया 7। इसे कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 5 और 3। तो इन दोनों का गुणा किया आपने तो ये निकल कर आएगा 25। इन दोनों का किया तो ये आ गया 21। तो आपने देख लिया 25 पर कितना कम किया जा रहा है, 4 गुणा कर दिए 100 का। इसको इससे कैंसिल किया तो यह है आपका 4, 4 का 4 गुना होता है 16%। ये 16% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपकी आंसर आया था 16% की कमी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर था। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। जो आपने ट्रिक समझा है उसके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है होमवर्क का, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 23% की कमी, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका 23% की वृद्धि, तीसरा है कोई बदलाव नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें। प्रतिदिन आपको सुबह 9 बजे एमपी पुलिस के जो हैं ओल्ड पेपर 2017 के अभी उनका सॉल्यूशन चल रहा है, और शाम को 6 बजे आपको परसेंटेज का ट्रिक मिल रहा है। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।